मूसा नदी में तुग़यानी के बायस नशेबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1000 अफराद को गुज़श्ता रात रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया। शदीद बारिश के बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलने से पानी की सतह में इजाफा हुआ। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरा ख़ानदानों को ड्रोन के ज़रिए ज़रूरी खुराक फराहम की गई। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने आवाम से अपील की कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होकर रेस्क्यू टीमों के साथ ताउन करें। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कई एजेंसियां मुतहरिक हैं। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने हफ्ते को चादरघाट और MGBS के अतराफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया और राहती कामों का जायजा लिया। No, this is what the Chief Minister has been mentioning all about. This is, this is a real Musi riverbed, and many of them have built their houses, and now you can see the real, the Musi, to what extent the Musi is now spread. We have taken drone shots and also the videos of to what extent those areas are inundated. Now that is the river course of, that is a real river course. Now the only solution for the people who have been living here for many years is to move out of this, this riverbed to safer places, and government has been, trying to give them alternative accommodation and alternative whatever compensation and all. And I think, this is now high time that people move out from these areas to safer places. अभी सिचुएशन कैजुअलिटीज तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर का सामान खराब हो गया। 4 लोग हैं, हर एक को खाना भी पहुंचाए हैं। 1000 लोगों को निकालकर कम्युनिटी हॉल में, स्कूल में वगैरह में शिफ्ट करे हैं। उनका फूड का वगैरह का सब इंतजाम हमारे यहाँ हम लोग कर रहे हैं। रहा सवाल कि जब तक वो इन आउटफ्लो कम नहीं होगा, 35,000 क्यूसेक्स पानी रिलीज कर रहे हैं मूसी और हिमायत सागर दोनों से, उस्मान सागर और हिमायत सागर मिलाकर। वो एक बार आउटफ्लो कम होगा तो पानी यहाँ से नीचे उतरेगा तो रिलीफ होगा। मेन कॉलोनीज अफेक्टेड ये है। कमल नगर में अब तक नहीं आया था, अब के बार क्योंकि पानी का ज्यादा आउटफ्लो है इसलिए कमल नगर के अंदर भी एक 6-8 घरों को इफेक्ट हुआ है। लेकिन ये 3 कॉलोनी मेजरली अफेक्टेड रहते हैं, मूसा नगर, शंकर नगर, रसूलपुरा। तो ऑलमोस्ट 1000 लोगों को तो निकाले। मैं यहाँ तक समझता हूँ अभी भी कई लोग घरों के ऊपर है जो खाली नहीं करे, लेकिन अभी वो निकल के आ नहीं सकते। लेकिन बिकॉज द हाउसेज आर इन गुड कंडीशन, एक बार पानी नीचे उतर जाएगा तो वो आ जाएंगे। जिसका खाली ग्राउंड फ्लोर का घर है उनको बहुत ज्यादा पैथेटिक है। जो खाली छत के ऊपर आकर है उन लोग अगर बारिश हुआ तो उसमें भीगना है, नीचे भी उतर नहीं सकते। जिसका मल्टी स्टोरीड है, ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर, दे आर वेरी मच सेफ। एक घर है वैसा, उसके ऊपर 4 लोग हैं। अभी ड्रोन से उनको खाना भी दिए हैं और उनको निकाल के लेके आने की भी कोशिश कर रहे हैं। कब तक सिचुएशन रहने वाला है? ये सिचुएशन जब तक आउटफ्लो कम नहीं होगा जब तक ये सिचुएशन रहेगा। अभी हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथन साहब ने भी और MD वाटर वर्क्स ने भी कहा कि आज शाम तक अभी बारिश। हैदराबाद सैलाब की जद में है। मूसा नदी में शदीद सैलाब के बाद महात्मा गांधी बस स्टेशन में जुमे को पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद तमाम बस खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। इंतजामिया ने मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकाला और MGBS TSRTC ने बस सर्विस को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया है। ये तस्वीरें हालात की संगीनी की मुँह बोलती तस्वीरें हैं और अब तक भी यहाँ हालात संगीन बने हुए हैं। MGBS से आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक, निज़ामाबाद की बसें, JBS से वरंगल, हनमकुंडा की बसें, उप्पल क्रॉस रोड से सूर्यापेट, नलगुंडा और विजयवाड़ा की बसें, LB नगर से, जबकि महबूब नगर, करनूल और बेंगलुरु की बसें आराम घर से रवाना की जा रही हैं। यह पहला मौका है कि MGBS, जो शहर हैदराबाद का बड़ा ट्रांजिट हब है, सैलाब की लपेट में आया है। This is Saraswati, Deputy RMO, Rangareddy region. We are operating all MGBS is already submerged by Musi river from all the sides. So we are deviating all the buses from MGBS to inner ring road junctions like LB Nagar, Uppal, Sagar Ring Road, Aramgarh and Lingampalli, like that. हैदराबाद में मूसा नदी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है और शहर के नशीबी इलाकों, खास तौर पर चादरघाट, MGBS बस स्टैंड, मूसाराम बाग और जियागोड़ा के अतराफ और कनाफ के इलाके शदीद मुतासर हुए। मूसा दरिया में ये तुग़यानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा भी जारी है। हैदराबाद में हालात की संगीनी समझने के लिए ड्रोन की ये तस्वीर हम अपने नाजरीन के लिए पेश कर रहे हैं।
वकाराबाद जिले में शदीद बारिशों के बायस कई देहात में आमदरफ्त मुतासर है। कुछ इलाकों में बरकी सप्लाई भी बंद है। जिले में कुछ पुल टूट चुके हैं और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मूसा नदी और कागिना नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिला कलेक्टर ने मुतल्लिका हुकाम के साथ मीटिंग करके तमाम आबी मंसूबों और मुतासर इलाकों का जायजा लिया। तांडूर MLA मनोहर रेड्डी ने भी कागिना नदी में तुग़यानी का मुआयना किया। मूसा नदी में तुग़यानी के चलते BRS वर्किंग प्रेसिडेंट ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। KTR के मुताबिक सन 1908 में जब हैदराबाद में मूसा नदी में सैलाब आया था, उस वक्त के निज़ाम ने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर नाम से 2 बैलेंसिंग रिजर्वायर तामीर करवाए थे। उनका मकसद ये था कि जब भी मूसी नदी में ज़्यादा पानी आए तो इन रिजर्वायर से पानी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाए ताकि शहर में सैलाब ना आए। तारक रमाराव के मुताबिक हालिया बारिश की पेशगी इतला होने के बावजूद हुकूमत ने पानी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने के बजाय एक साथ 15 गेट्स को 9 फुट तक खोल दिया, जिसके नतीजे में शहर में शदीद सैलाब आया। उनका यह भी कहना है कि अपनी इस हरकत से हुकूमत ने अपना मंसूबा पूरा किया है, क्योंकि अब नदी के किनारे आबाद लोगों को खुद ब खुद इलाके से इनखला पर मजबूर होना पड़ेगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मूसा नदी के सैलाबी इलाकों का मुआयना किया और चादर घाट, पुल, MGBS स्टैंड और मलकपेट के रिलीफ सेंटर्स का जायजा लिया। रियासती वजीर ने हिदायत दी कि पुल पर सैलाब के दौरान किसी को जाने की इजाज़त न दी जाए और ज़ेर-ए-आब इलाकों के मकीनों को महफूज रिलीफ कैंप्स मुंतकिल किया जाए। हैदराबाद शहर में बहुत रेनफॉल रहने से निजाम सागर और हिमायत सागर ओवरफ्लो होके मूसी के ऊपर जितने भी रास्ता है, ब्रिजेस है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। ये खतरे की बात है। हम जितने लोगों को रिहैबिलिटेशन करना है वहां से जगह से बदल के फिर दूसरा जगह हमने शिफ्ट किया है। GHMC की तरफ से, हैदराबाद कलेक्ट्रेट की तरफ से हम जनता को ये भी अपील करते हैं, इतना बारिश हो रहा है, अगर जरूरत काम है तो बाहर आइए। मूसा नदी में तुग़यानी से शदीद सैलाब के बाद कई मोहल्ले मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए, जिनमें कृष्णा नगर, द्वारका नगर और अम्बेडकर कॉलोनियाँ शामिल हैं। MLC डॉक्टर बालमुरी वेंकट ने आवाम से अपील की कि वो महफूज रहने के लिए फौरी तौर पर रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हों। ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము ఏదైతే హైదరాబాద్ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున వర్షం పడడం వలన అటు వికారాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో మూసీ రివర్ అనేది చాలా నీళ్ళతోటి నిండిపోవడంతో ఆ పరివాహక ప్రాంతాలు ఏవైతున్నాయో మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు शाह तैबा के नाम 2 कदम साथ साथ मेरे आका के नाम 2 कदम साथ साथ। हर साल की तरह इस साल भी कुंतर बाजार मस्जिद के पास NTR सर्किल के ने नातिया महफिल जो मैं करता आया हूं, आप सबके दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से इंशाअल्लाह आज रात ठीक 10 बजे फिर इस महफिल शुरू होगी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब आइए, इस महफिल में शामिल होइए, हमें दुआ दीजिए ताकि ये महफिल कामयाब हो। आइंदा सालों में और हम अच्छे से अच्छे तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम मिलाद बनाते हैं उसमें हम और अच्छा से करके इस कड़पा शहर को एक नाम आए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर, यही मेरी आप सबसे दुआ गुजारिश है, ताकि आइए, शामिल होइए, इस महफिल को कामयाब करिए। उसी तरह मेरे माँ बहना जो बैकों जितने भी हैं बहुत ख्वाहिश करती हैं इस महफिल की, उन सब से गुजारिश करता हूँ ताकि आइए। आप सबके लिए सेपरेट से इंतजाम किया गया है। नमाज के बाद फातिहा का बुरुद भी रहेगा, आप सब आके इसमें खा के मेरी इस दावत को कबूल करना हो के मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। शुक्रिया। जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से कड़पा आंध्र प्रदेश में मुनक्किदा शानदार नातिया महफिल का रास्त टेलीकास्ट आज रात 11 बजे सिर्फ मुनसिफ TV पर।
शाह तैबा के नाम, 2 कदम साथ साथ मेरे आका के नाम, 2 कदम साथ साथ।